गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए, इस समय हमें मन लगाकर पढ़ना है, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। चैप्टर 5 क्लास 4 की दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है क्या? यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े है ही नहीं। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। गर्मजोशी मतलब खूब अच्छे से। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बातें कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं? यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो बच्चों, ये आपको कहानी कैसी लगी? जिस चीज़ के बारे में कहा जाता है कि ना बोलो ना करो, वही चीज़ होने लगती है या बच्चे वही चीज़ करते हैं। तो अब देखिए तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई खाली जगह में लिखे और कॉपी में उनके उत्तर लिखे। तो यहाँ पे आपको खुद से प्रश्न बनाना है, जैसे कि वो उनके दोस्त कब आए थे, जब कौन दोस्त आए थे, तो आप लिखेंगे जमाल साहब। इस तरह का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तुम्हारी बात। नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? आप बताइए, कहाँ कहाँ जाते हैं? शादी में, खाना खाने, पार्क में, ठीक है। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? अब आप बताइए कि आप अपने सजने संवरने के लिए क्या क्या करते हैं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते चप्पल पहनते हैं, अच्छी अच्छी क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा? अब जो यहाँ पर नसीरुद्दीन ने ये कह दिया कि मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है, तो अब जमाल साहब ने क्या कहा होगा? कहा होगा कि इसे कुछ भी कह लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जमाल साहब ने अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? क्योंकि वो उनकी शान को शोभा नहीं देती, इसलिए। नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? क्योंकि उन्हें अपने अचकन पे, अपने कपड़ों पे बहुत नाज महसूस होता होगा कि वो मेरे कपड़े हैं। गपशप।
जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी लिखकर बताओ। बेगम, कौन आया था? हुसैन साहब, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम, तो आइए आकर के बैठिए, मैं गरम चाय लाती हूँ। इस तरह करके आप आगे की कहानी बना सकते हैं। घूमना फिरना, नसीरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? तो आप बताइए, अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के आप क्या क्या करते हैं? जब बहुत दिनों बाद अपने कोई किसी दोस्त से मिलते हैं तो घूमने जाते हैं, खाना खाते हैं, आप लिख सकते हैं। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देखकर कर सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, आपको सज धज के निकलना है घूमने। घड़ों पानी पड़ गया, मतलब एकदम वो शर्म से पानी पानी हो गया। मुंह बनाकर शिकायत करना, अब मुंह ऐसा बना रहा है जैसे उसने बुराई करनी है, मुंह बना करके। गर्मजोशी से स्वागत करना, एकदम तेजी से, जल्दी जल्दी। नाराज़ होना, मुंह बनाना, आपको पता ही है नाराज़ कैसे होते। देखते ही रह जाना, एक टक उसे देखते ही रह जाना। ये सब आप एक्टिंग अपने घर पर करें। घड़ों पानी पड़ना, नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता लगा करके अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। आप इन सब में से किसी एक को चुन करके चित्र बनाना है आपको और घड़ों पानी पड़ना का अर्थ लिखना है। कौन है कैसा, नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखो कौन सबसे ज़्यादा शब्द ढूंढ पाता है। जैसे एक भरा हुआ है पुराना दोस्त, उसी तरह आपको कहानी में से छांट करके लिखना है। भड़कीली अचकन, ठीक है। गर्मजोशी से स्वागत, आप ये सब लिख सकते हैं, है ना। भड़कीली अचकन, चलिए इस तरह से आप खोजेंगे आराम से और बैठ करके लिखेंगे। और एक बात, भड़कीली पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेषण कहते हैं। पास पड़ोस, पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खूब खेल खेलते होगे, पर क्या तुम उनके परिवारों के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। तो ये आप अपने घर पे ऐसे ही खेल खेल में खेल सकते हैं। शब्दों का हेरा फेर, झूठा झूठा, दोनों सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों के मतलब और अर्थ एकदम अलग अलग हैं। इन शब्दों को बोल कर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। घड़ा गड्ढा, अब ये दोनों भी एकदम सिमिलर है। घूम झूम, राज राज, ये तो पूरा ही सेम है। फन फन, सजा शजा, खोल खौल। आप सबको एक वाक्य में बनाएं। तो बच्चों, आपको अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।